सोचिए ज़रा, जहाँ पहले 8 से 9 घंटे लगते थे, अब वही सफ़र सिर्फ 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। केदारनाथ की कठिन चढ़ाई अब आसान होने वाली है, क्योंकि आ रहा है केदारनाथ रोपवे। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक नया युग है जो हर श्रद्धालु के सफ़र को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा। केदारनाथ भगवान शिव का एक पवित्र धाम, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र हमेशा से आसान नहीं रहा। 21 किलोमीटर की लंबी और मुश्किल चढ़ाई, ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं, बारिश और बर्फबारी। इस यात्रा में भक्तों की श्रद्धा की परीक्षा होती थी। बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए यह सफ़र और भी कठिन हो जाता था। अब यही कठिनाई दूर होने वाली है, क्योंकि सरकार केदारनाथ तक सीधा रोपवे बना रही है, जिससे यह सफ़र पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब सवाल यह है कि रोपवे आखिर कितना फ़ायदेमंद होगा। सोचिए, जहाँ पहले 8 से 9 घंटे लगते थे, अब वही यात्रा सिर्फ 36 मिनट में पूरी होगी। जी हाँ, केदारनाथ रोपवे 12.9 किलोमीटर लंबा होगा और हर घंटे करीब 1800 श्रद्धालुओं को सफ़र कराएगा। अब पैदल चलने की टेंशन खत्म, घोड़े खच्चरों की ज़रूरत नहीं और मौसम की मार से भी राहत मिलेगी, जिससे खराब मौसम में भी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगा, जिससे पहाड़ों और प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचेगा। अब बात करते हैं कि रोपवे से किन किन लोगों को फायदा होगा। केदारनाथ रोपवे सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों को पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। पहले लोग कठिन रास्ते की वजह से केदारनाथ आने से हिचकिचाते थे, लेकिन अब जब सफ़र आसान होगा तो और ज़्यादा श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आएंगे। रोपवे बनने से स्थानीय लोगों के लिए नई नौकरियाँ पैदा हो सकती हैं। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानें, सबका व्यापार बढ़ेगा। हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस रोपवे से पारंपरिक पैदल यात्रा की परंपरा खत्म हो जाएगी, जो असली भक्ति की पहचान मानी जाती है। वहीं कुछ पर्यावरण प्रेमियों को चिंता है कि कहीं इस निर्माण से पहाड़ों को नुकसान न पहुंचे। लेकिन सरकार ने इन सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना बनाई है। रोपवे का निर्माण पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर कम से कम असर पड़े। साथ ही पारंपरिक यात्रा का विकल्प अभी भी रहेगा, ताकि लोग पैदल जाना चाहें वे अपनी आस्था के अनुसार यात्रा कर सकें। क्या यह बदलाव जरूरी था? बिल्कुल, क्योंकि हर साल हजारों बुजुर्ग और बीमार लोग इस कठिन यात्रा के कारण केदारनाथ की यात्रा नहीं कर पाते थे। अब उनके लिए भी यह यात्रा संभव हो पाएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा और भक्तों के लिए सफर आरामदायक होगा। और अब मेरा खुद का पर्सनल क्वेश्चन आप सभी से, क्या ये रोपवे जरूरी था वाकई में? क्या केदारनाथ में क्राउड होना जरूरी है? क्या केदारनाथ धाम सिर्फ एक केदारनाथ धाम नहीं रह सकता? क्यों इसे पर्यटक की नज़र से देखा जा रहा है? क्यों इस केदारनाथ धाम की ऊर्जा को हम खत्म करते जा रहे हैं? क्या आपको याद नहीं 2013 की वो आपदा जिसमें सब कुछ तबाह हो गया था? क्या वैसे ही कोई घटना आगे भविष्य में हो सकती है? अगर होगी तो कितनी भयानक हो सकती है? क्योंकि वहाँ केदारनाथ के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, क्या वाकई में ही केदारनाथ धाम को इसकी ज़रूरत थी? हाँ, मानता हूँ कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुछ बदलाव ज़रूरी हैं। क्या पर्यावरण को देखते हुए ये बदलाव इतने भी ज़रूरी नहीं थे कि आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज कर दो? हाँ, टाइम के साथ हर चीज़ें बदलाव होती रहती हैं, लेकिन कई बार कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी जगहें हैं जिसे उसकी उसी हालात में छोड़ देना चाहिए। और मैं मानता हूँ खुद ये पर्सनली केदारनाथ उन्हीं जगहों में से एक है। तो ये थी मेरी पर्सनल राय, जो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बदलाव होते रहें, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी महादेव की इच्छा, उसके आगे कोई भी कहीं नहीं जा सकता। तो कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही केदारनाथ 4 धाम से हम लेके आते रहेंगे आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स।